दानिश सवाल यही है कि जिस तरह के बयानों से 2014 से अब तक सिर्फ नुकसान होता रहा है, मोदी विरोध हो या फिर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो, वही चीजें रिपीट क्यों हो रही हैं? आप लोग तो दल हैं, चुनाव लड़ते हैं, आपको लगता नहीं कि ये एक मिस्टेक हो रही है बार बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये है कि मोदी जी के पास अब ये बातें करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, और ये पहली बार नहीं है। हर बार वो मुद्दों पर ले जाकर, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पहली बार इस तरह की बात होती है? राजनीतिक विरोधी लोग जो है वो अच्छाई और बुराई देते रहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। मुझे एक आदमी बता दीजिए जिसकी बुराई ना करता हो। लोगों के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन विपक्ष का मामला इस तरीके से क्रेडिबिलिटी खत्म कर देता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद हो तो 2004 में जब केंद्र में सरकार बनी थी यूपीए की, उस वक्त के कद्दावर नेता गुजरात के जो थे शंकर सिंह वाघेला, उनका भी ये स्टेटमेंट आ गया था। अभी तो सरकार नहीं बनी और ये कह रहे हैं, लेकिन तब तो उन्होंने ये कहा था कि इधर हमारी सरकार बनी, मतलब कल सुबह उनकी ताजपोशी होने वाली थी, इधर हमारी सरकार बनी और अगले 4 घंटे में जो है मोदी जी जेल में होंगे। वो 4 घंटे आज तक तो हमारे बाहर तो आए नहीं। तो दिक्कत क्या है कि विपक्ष की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल बॉक्स में है, इसीलिए लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। लेकिन इससे विपरीत भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फेल है, इसीलिए मोदी जी इस तरीके की बात कर रहे हैं, वरना वो मुद्दों की बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन चीजों को लेकर वो कह रहे हैं कि किसी एक नेता ने ये कह दिया कि हम बाद में जेल में डाल देंगे, आप पहले जेल में डाल दीजिए। अरे अब तक का जो कुछ काम किया है उस पर बात करें। अरे लेकिन ऐसे अवसर तो विपक्ष ही दे रहा है ना बीजेपी को, ऐसे अवसर तो विपक्ष ही दे रहा है। बात अवसर की है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कि कोई एक व्यक्ति भारतीय राजनीति के अंदर में कोई एक व्यक्ति है बराबर जिसके खिलाफ लोग ना बोले। लोग अच्छा कहने वाले भी होते हैं, लोग बुरा कहने वाले भी। ठीक है, समझिए आप, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, मतलब ऑपोजिशन की तरफ से अगर अब शब्दों का जिक्र किया जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए बीजेपी को, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सर आप बताइए, तू यहां आकर चाय बेच, चाय वाला, फिर चौकीदार चोर है, और उसके बाद फिर एक बार तमाम तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल, मतलब जब अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया नरेंद्र मोदी के लिए, उसका पॉलिटिकली नुकसान ही उठाना पड़ा ऑपोजिशन को, उसके बावजूद भी यह सिलसिला जारी है। मतलब इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है ऑपोजिशन की? देखिए, रणनीति नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सच्चाई विपक्ष को पता चल चुकी है, और देखिए बहुत दिनों तक वनवास में रहने के बाद भी अगर भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है तो आप समझिए कि अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकलता है, हताशा कई बार आपके विवेक को डस लेती है, आपका विवेक बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप ये बताइए कि अगर आज के बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, 60 दिनों के बाद अगर इंडिया अलायंस जीत रहा है, उसको पता होता, जीत रहा होता, तो आज बड़े मजे में होता, वो चुपचाप होता, रणनीति बनाता, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती जिस तरह से कल ममता बनर्जी बंगाल में चिल्ला रही थी, मीसा भारती चिल्ला रही थी। जो शब्द है वो तो लगता यही है कि उन लोगों ने चुनाव लड़ने से पहले ही ये मान लिया है कि ये सरकार रिपीट करने जा रही है। अच्छा, और देखिए जिस तरह की भाषा है कि हम किसी भी कीमत पर सीए लागू नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अरे भाई, जब आप जून में सत्ता में आ ही रहे हो तो संसद से कानून पास कर लेना। ये अभी से कहने की जरूरत क्या है? मीसा भारती जेल में डाल रही है मोदी जी को। सीधी बात है कि विपक्ष को हार बिल्कुल दरवाजे पर दिखाई पड़ रही है। मैंने बहुत इलेक्शन देखे हैं, लेकिन इतना पशेमान, इतना परास्त और इतनी गाली गलौज की भाषा ये दर्शाती है कि विपक्ष को भविष्य जो है बहुत ही अंधकार में दिखाई पड़ रहा है, और उसी की हताशा के कारण ये सब बातें आ रही हैं। ठीक है, चाहे वो ममता हो, चाहे मीसा भारती हो। ठीक है, तो स्वाति आपके पास आना चाहूंगा मैं।
नहीं, ये आपको अंदर अरे में हताशा- सरकार साहब लौट रहा हूं नहीं, एक मिनट ये भाई साहब को चेहरा में जितना हताशा दिखाई दे रहा है, जो पत्रकार भाई साहब को, हमको कहीं नहीं इतना नहीं हताशा नहीं दिखा रहा, शरीर में, मुख में फ्रस्ट्रेशन दिखाई नहीं, आपको चेहरे में दिख रहा है, वो भाषा की बात कर रहे हैं कि भाषा में हताशा दिख रही है। स्वाति सवाल ये है स्वाति, अरे सरकार साहब लौट रहा हूं आपके पास, जिससे प्रश्न है उससे तो आप पूछने दीजिए। अरे सर आप इतने सीनियर हैं, थोड़ा सा संयम रखिए, दूसरों का अवसर लेने की क्या जरूरत है। इसको पर्सनली मोरालिटी बोलकर मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे स्वाति चंद्रशेखर से प्रश्न लेना है। स्वाति आप रिस्पॉन्ड करिए कि क्या वाकई में अगर इतना विश्वास है कि जीत के इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो इतना पहले से ही ये सब कहने की क्या जरूरत है? ये जेल भेज देंगे भाई। हम तो ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता खुद बेल पे हैं। मुझे एक बात जो स्पेशली खास करके हमारा पत्रकार मित्र है और बीजेपी मित्र है जो कह रहे हैं, ये एकदम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि ये कैसे नेता बिहेव कर रहे हैं, ये उनका बयान कैसे है और इसका पीछे छुपी हुई जो बात क्या है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं एक्चुअली उल्टा सवाल बीजेपी से पूछना चाहती हूँ। साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छा वर्ड है विक्टिमहुड करके, और शायद मुझे लगता है कि आज की ट्रेंडिंग पे ट्विटर पे और पूरा भारत में TV9 भारतवर्ष के माध्यम से ये होनी चाहिए थी कि बीजेपी इतना विक्टिमहुड क्यों प्ले कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि आपको जेल भेजने वाले हैं, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर जांच होगी, तो फिर उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हम कभी जनता के सामने जाके बच्चों के जैसे नहीं कहे, अरे ऑपोजिशन ने कह रही कि हमें जेल भेज देंगे, आप मुझे वोट दे दीजिए ताकि मैं इससे बच सकती हूँ, और ऑपोजिशन कह रही कि मुझे कोई इल्जाम लगा रहे हैं, आप मुझे वोट दे दीजिए, मैं इससे बच सकती हूँ। इतना विक्टिमहुड बीजेपी के नेता प्ले क्यों कर रहे हैं? अगर ऑपोजिशन कुछ शिवम इसका जवाब दीजिए, ये विक्टिमहुड क्यों प्ले करने लगते हैं आप लोग बार बार? तमाम तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं की तरफ से हुआ।